मेरा नाम उमर है और मैं 20 साल का हूँ। मैं कम उम्री में ही मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात में पानी पीने के लिए उठा तो अम्मी अब्बू को मैंने उस हालत में देख लिया था जिसमें मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे उस चीज की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। ये सब देखे बगैर अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक्त इंतजार करता रहता था कि कब अबू उम्मी के पास जाकर ये सारा कुछ करें और मैं उन्हें देकर सुकून हासिल करूं। अब चलते फिरते मैं उम्मी के वजूद का जायजा लेता रहता। उम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी उम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अबू उसके साथ करते आ रहे थे। अबू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चढ़चढ़ी सी रहने लगी हैं और अबू उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत साखत और सेहतमंद था। मैं अबू से ज्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि उम्मी मुझे किस कदर हसरत भरी निगाहों से देखती हैं, क्योंकि मेरी उम्मी की शादी भी कम उम्री में हुई थी और उसके बाद फौरन ही मैं पैदा हो गया था, तो कोई भी मुझे अम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी अम्मी के साथ बैठा होता, अगर कोई अनजान देख लीता तो वो हरगिज ये यकीन न करता कि मैं उम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि उम्मी और मैं दिखने में एक ही जितने नजर आते थे। मगर अब जो मेरी नजरें उम्मी पर थी वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द से जल्द उम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन उम्मी की एक कजन की शादी थी। उम्मी वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सरख रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो गजब डा रही थी। अम्मी इतनी अरसे बाद आज बहुत अच्छी तैयार हुई थी और खुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने वहीं सूफे पर बैठा मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे उम्मी और अब्बू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने बार बार उम्मी को ही देख रहा था। फिर उम्मी गले में एक लॉकेट पहन रही थी जो उनसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फौरन उठा और कहा, उम्मी लाएं, मैं बंद कर देता हूँ। उम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों के काम करने आ गए हैं क्या? तुम्हारी बीवी के तो मजे होंगे, क्योंकि उसका शौहर तो पहले से ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा कि अम्मी, अभी आपने मेरे गर्द देखे ही कहा है, मैं हर चीज सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद पर भी आजमा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आप अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज की समझ बोझ और परख रखता हूँ। अम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरा इतना सब कुछ कहना था कि उम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे घूरने लगी। फिर मैं ने भी नजरें इधर उधर घमालें और उम्मी से नजरें छुड़ाने लगा, क्योंकि अम्मी मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं डायरेक्ट ही अम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अबू ने गाड़ी कहा। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ा हुआ था। अबू गाड़ी चला रहे थे। जब अम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी, मैं मुसलसल शीशे में उम्मी को ही देख रहा था। उम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल ना रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ। देर हम लोग घर आ गए। अबू आकर ही सो चुके थे। मैं बाहर सीन में कानों में ईयरफोन लगाकर फोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक अम्मी बाहर आई और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान, अभी तक तुम सोए नहीं हो, इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैं अम्मी से कहने लगा, उम्मी, क्या करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी, कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी है मेरे बेटे को आकर गहरा है, मुझे भी पता चले। तो मैं उम्मी से कहने लगा कि आप और अबू तो मजे लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। उम्मी ने इतनी खोली ढोली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा, तो अब मेरे बेटे को एक अदद बीवी चाहिए। फिर मैं अम्मी से कहने लगा कि न बाबा, न इतनी सी उम्र में मुझे जमीरियों में नहीं पढ़ना। तो अम्मी कहने लगी कि फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो, तुम जरा खुलकर कहो। मैंने उम्मी से कहा कि मुझे जरा चाय बना दे, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। शादी के हंगामे की वजह से मेरा सर काफी दर्द हो रहा है। फिर अम्मी मेरे लिए चाय बना के ले आई। मैं दिल में खौफजदा हो रहा था कि क्या मुझे अम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौक़िया अच्छा था। अगर अम्मी मुझसे निराज हो गई तो फिर मैं उसी कशमकश का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे अम्मी से ये बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी कर के अपना मुस्तकबल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात किए कमरे में
चली गई। हम तीनों रात को एक ही रूम में सोया करते थे। कभी कभार सर्दियों में मैं अपने कमरे में सो जाया करता था, मगर अक्सर रात के 11 बजे में कमरे में चला जाता। उससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई क्या करता था। तब तक उम्मी अबू भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे। फिर मैं अपने बस्तर में लेट जाता था। रात को 1 या 2 बजे के करीब जब अबू अम्मी को उठाता तो उसकी आहट पर मेरी भी आंखें खुल जाती थीं, मगर कभी भी मैं उन पर ये जाहिर न करता था कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी होती थी जिससे किसी का चेहरा भी वाज़िह नजर न आता था, मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे होते हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मदम रोशनी चल रही थी। मैं अपने जगह आहने बस्तर पर सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे थे कि अबू ने अम्मी से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आंख खुल गई। अब मैं उन दोनों को कंबल से आंखें बाहर निकाल कर देखने लगा। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अबू अपनी बाजी खेल चुके थे तो नडाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि उम्मी मुसलसल बेचैन हुए जा रही थी। शायद उनकी जरूरत अभी पूरी ना हुई थी। वो इधर से उधर करोटें बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर उनके साथ ही लग जाऊं, मगर अबू के होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तड़पता हुआ लेट गया और वहां पर उम्मी। फिर न जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली थी। अगला दिन इतवार का दिन था, इसलिए अम्मी ने मुझे और अबू दोनों को ही ना उठाया। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर आया तो अम्मी के सारे बाल गीले थे और उन्होंने टावल ना लेटा हुआ था, बल्कि ऐसे ही अपने बालों को खोला छोड़ा हुआ था। उनके बालों से गिरता हुआ पानी उन्हें के कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था, जिससे अब सारा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। अम्मी की मेरी तरफ पेट थी। मैं बहुत गौर से उन्हें देखे जा रहा था। तभी अचानक और आमलेट पराठा खाने लगा। नाश्ता करने के बाद अबू अम्मी से कहने लगे कि जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने क्या? तो उम्मी म्यूसी से उनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि मैं इतने दिन किस तरह आपके बगैर गुजार सकती हूँ भला। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि उम्मी अबू कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले इतवार को ही उनको वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। उम्मी ने अबू का बैग तैयार किया। कपड़े उन्होंने पहले ही इस्त्री कर के रख दिए थे। ज़रूरत का सामान भी उनके बैग में डाला। तभी अबू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ाओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई जिसका मुझे इंतज़ार था। अब वो वक्त मैं अपनी आंखों के क्योंकि उम्मी एक रात भी अबू के बगैर ना गुजार सकती थी। फिर मैं अबू को छोड़कर वापस आ गया तो उम्मी घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। मैं उम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, उम्मी आप मीवस ना हूं, मैं हूं ना? तो उम्मी कहने लगी, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है? फिर मैंने आहिस्ता से कहा कि उम्मी आपको बोला है ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। उम्मी ने जैसे मेरी बात सुनी और न समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही न चला। मैं शान को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर ही क्या, उम्मी को मैं पहले से बताकर ही गया था कि इतवार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे, फिर मैं बाहर चला गया था। अब जब रात के 11 बजे मैं वापस आया तो अम्मी बाहर सहन में ही चारपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में मैं दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि घर के बाहर ही दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं अम्मी के बिल्कुल करीब आया और ईस्ता से उनको आवाज दी, अम्मी उठ जाएं, अंदर चलें। यहाँ क्यों सो रही हैं? उम्मी फौरन उठ बैठी और पूछने लगी, तुम कब आए सलमान? तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी अभी आया हूँ। फिर हम दोनों ही कमरे में चले गए। अम्मी बस्तर पर लेट गई तो मैं अम्मी से कहने लगा कि अम्मी आज रात में आपके साथ अब्बू की जगह पर सोना चाहता हूँ। अब अम्मी मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया कि अम्मी मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी